नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम राजा राम मोहन राय उन महान व्यक्तित्व की बात करेंगे जिन्होंने समाज में प्रकाश की ज्योति जलाई, अलग जलाई, जिन्होंने समाज को परिचित कराया प्रगतिशील विचारों से, जिन्होंने समाज को जागृत किया और कहा कि स्वतंत्रता, समानता, मानव कल्याण से ही समाज और धर्म की प्रगति हो सकती है। उन्होंने कर्मकांड और जो मूर्ति पूजा थी, अंधविश्वास था, उसको दूर करते हुए एक ईश्वरवाद की और उपनिषद चिंतन को समाज में स्थापित किया और कहा कि हमें सभी मानव को जातिगत या अमीरी गरीबी या लैंगिक भेदभाव से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। एकता और शांति ही इस समाज की समृद्धि का रास्ता है। तो चलिए आज बात करते हैं राजा राम मोहन राय जी की। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईडी में बंगाल के एक छोटे से गांव राधापुर में हुआ। यह बालक बचपन से ही बड़े चतुर थे, कुशल थे पढ़ने लिखने में। इनके पिता राधा कांत देव ने जब देखा कि इनके बालक जो है वो बड़े चिंतनशील और पढ़ने में होशियार है, तो उन्हें पटना उस समय शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, वहां भेज दिया। इनकी माँ जो थी कुल ठकुरानी के नाम से जानी जाती थी, तारिणी देवी। वे बड़ी धार्मिक और रीति रिवाज मतलब कर्मकांड से युक्त रीति रिवाजों को ज्यादा माना करती थी। जब यह बालक पढ़ लिख कर आया तो इनके माता पिता बड़े प्रसन्न थे। ये बालक अब पढ़ लिख कर आया है, 8-10 साल बाद अब बड़ा अच्छा ज्ञान लेकर आएगा और हमारे घर को भूषित करेगा, हमारे घर के गौरव को बढ़ाएगा। परंतु ये का घर में आकर तो संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। माता पिता के साथ और समाज के साथ झगड़ा हो गया, क्योंकि आते से ही उन्होंने कह दिया कि जो सही होगा, जो उचित होगा, जो तार्किक होगा, उसी को मैं मानूंगा। अर्थात उन्होंने स्वतंत्रता पूर्ण वैज्ञानिक और तार्किक शिक्षा को समाज और घर में प्रचारित करना चालू कर दिया कि ये रीति रिवाज, कर्मकांड, मूर्ति पूजा गलत है। मैं एक ईश्वरवाद को मानता हूँ और एक ईश्वरवाद को सबको मानना चाहिए। सभी धर्मों का मूल एक ईश्वर है। क्योंकि उन्होंने बांग्ला साहित्य को पढ़ा अपने यहाँ बंगाल में रहकर, तो वहीं पटना में रहकर उन्होंने अरबी और फारसी में अन्य जो भी साहित्य थे उनको पढ़ा और जाना कि स्वतंत्रता से पूर्वक तर्कपूर्ण तय तरीके से किए गए विचार ही एक समाज को प्रगतिशील बना सकते और क्रूरता कुप्रथाओं को दूर कर सकते हैं। तो उनका तो माँ से संघर्ष हो गया, माँ से इतना संघर्ष हुआ, माँ की चलती थी घर में, माँ ने बोल दिया गेट आउट, भैया वो घर से निकाल दिए गए। तिब्बत पहुंचे, तिब्बत में बौद्ध अनुयायी मिले, उनको शिक्षा दी, पता चला कि वो खुद ही कर्मकांड से युक्त हैं। जब उन्होंने वहां पर तिब्बत में जो बौद्ध अनुयायी थे उनको शिक्षित करने का, तार्किक पूर्ण से उनका अंधकार मिटाने का प्रयास किया, तो वहां पर कुछ लोगों ने उन्हें जान से मारने का प्रयास किया। तब वहां महिलाएं मौजूद थी, उन्होंने पुनर्जागरण के इन अग्रदूत को बचाने का प्रयास किया। तो राजा राम मोहन राय अंततः बनारस आ जाते हैं। बनारस में ईस्ट इंडिया कंपनी की जॉब करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी लग जाती है और जॉन डिग्री के साथ अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण करते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं और यहाँ गणित, अंग्रेजी तर्कपूर्ण तरीके से वो ग्रंथों का चिंतन मनन करते हैं। तभी उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है कि पूरा जीवन ही बदल जाता है। और वो मोड़ था कि जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी, वही मोड़ था कि उनके जो भाई हैं, उन भाई की पत्नी की डेथ हो जाती है और उनकी भाभी की। और जब वो घर आते हैं, देखते हैं कि उनके सामने, आंखों के सामने उनकी भाभी को जिंदा जला दिया जाता है। पूरी कोशिश करते हैं कि भाभी मान जाओ, पर भाभी तो बेचारी बेबस थी और माँ और समाज को तो समझा ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो घर से निकाला था इनको। वो तो कह ही रहे थे कि आ गया पागल, देखो ये पागल आ गया, नाश्ते का आ गया, इसको तो कुछ आता ही नहीं, इसकी तो बात मान नहीं। मत भाई साहब, उनकी आंखों के सामने उनकी ही भाभी तड़पती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, न्याय के लिए, प्राणों के लिए। सोचो हम थोड़ा जल जाए तो क्या होता है। सोचिए, आज सोचने की आवश्यकता है हमको कि आज भी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, आज भी महिलाओं के साथ दहेज प्रथा को लेकर प्रताड़नाएं दी जा रही है, एसिड अटैक हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है। बोलिए, वेश्यावृत्ति चरम पर है, महिलाओं की तस्करी हो रही है। अरे कहाँ बेइज्जती नहीं हो रही महिलाएं, अरे घर के अंदर ऊंचा भार, सब जगह बेइज्जती हो रही है। आज भी भ्रूण हत्या हो रही है, बाल विवाह हो रहा है, शिशु। बताइए कहाँ जा रहा है हमारा समाज। आज जरूरत है राजा राम मोहन राय की, और राजा राम मोहन राय कोई मंगल ग्रह से नहीं आएंगे, हमारे बीच से ही निकल के आएंगे। किसी न किसी को तो समाज का उद्धार का कार्य करना होगा, और वो कहीं नहीं, स्वयं से चालू करें, पहले परिवार से चालू करें, समाज से अपने आप चालू हो जाएगा। और याद रखा भाई साहब, किसी प्रथा, आप सोचिए, राजा राम मोहन राय अकेले बढ़ गए, अकेले उस समय बढ़ गए। आप एक प्रथा को नहीं बदल सकते भाई साहब। कोई घर में ही कह दे मैं तो इंटरकास्ट मैरिज करूंगा, इतने बवाल पैदा हो जाएगा। कोई लड़की कह दे, महिला कह दे कि नहीं, बारात लेकर मैं जाऊंगी घोड़े पर बैठ के, दहेज लड़के को देना पड़ेगा, सन ने मुझको चेंज करना पड़ेगा और संपत्ति में मेरा पूरा अधिकार होगा, बस हो गया। बोलेगे नहीं भाई साहब रहने दो, हो गई शादी खत्म आज। बोले भाई साहब, एक प्रथा को चुनौती नहीं दे सकते। उल्टी चप्पल डली है तो भैया लड़ाई होगी, सिर्फ उठ गए तो काले कुत्ता काटेगा।
बोलिए, अगर बिल्ली रास्ता काट रही है, भगवान बिल्ली रास्ता काट रही तो अब उसका रास्ता नहीं काट सकते? अरे बिल्ली कहीं जा रही होगी भैया, उसका रास्ता कौन काटेगा? है, बिल्ली रास्ता काट गई तो बिल्ली रास्ता काटने के पीछे क्या लॉजिक था पता है? प्राचीन काल में जब जंगल हुआ करते थे तो बिल्ली अचानक से जब रास्ते से निकल जाती थी तो लोगों को पता है बिल्ली आगाह करती थी, बिल्ली उन्हें सूचित करती थी कि कोई जीव है यहाँ पर भयानक जो आपको कष्ट पहुंचा सकता है, इसलिए दूर बिल्ली के रास्ते से निकलते समय समझ जाते थे लोग बाग कि नहीं, हमें इस रास्ते को पार करने से पहले सचेत हो जाना चाहिए। पर आज जब बिल्ली वैसे ही रास्ता काट रही है, इधर से उधर जा रही है खाने पीने के चक्कर में, लोग हैं कि बिल्ली को अपने जीवन से जोड़ लेते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई। मैं तो कह रहा हूँ कि जो यातायात में जो ट्रैफिक चलता है ना, जो सिग्नल का पालन नहीं करते, उसके सामने बिल्ली कटवा दो एक दो बार अच्छे से, है कि नहीं? और काली बिल्ली, बड़ी सी बिल्ली, लोग सिग्नल तो छोड़ो, सब ये बोलेंगे भैया तू आगे चला जा, मैं नहीं जा रहा, बिल्ली रास्ता काट रही 3-4 बार और काट रही है वो तो अभी भी। भाई साहब लोग सिग्नल की नहीं मानते, कानून की नहीं मानेंगे, पर भाई साहब मानेंगे किसकी? कि बिल्ली रास्ता काट जाए उसकी जरूर मानेंगे। ये भगवान ऐसी ऐसी प्रथा है, आपको सबको पता हो, रात में नाखून नहीं काटते, बाल नहीं कटवाते। अरे रात में इसलिए नहीं काटते थे क्योंकि अंधेरा होता था, उस समय लाइट वगैरह थी नहीं, पर सब मान रहे हैं तो हम मान रहे हैं। यही तो समस्या है कि बिना बिना सिर पैर के हम चीजों को मान रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम किसी दिन बैठकर चर्चा करेंगे, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। जब इन्होंने इनकी भाभी को जिंदा जला दिया था इनके सामने ही, तब इन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं सती प्रथा को समाप्त करके ही रहूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि सती प्रथा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी का एक विवाद चल रहा था भूटान देश के साथ सीमा को लेकर, तो इन्हें भूटान भेजा गया, इंग्लैंड मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर, और उसमें पत्र में लिखा था राजदूत के रूप में। सोचो ये हमारे लिए कितने गौरव की बात होगी कि अंग्रेज जिस समय भारतीय लोगों को डॉगी से तुलना करते थे, भारतीयों का सब जंगली कहते थे, उस समय एक भारतीय को इतना बड़ा सम्मान, कितने बड़े गौरव की क्षण की बात होगी। भाई साहब राजा राम मोहन राय जिस दिशा से निकल जाते थे अंग्रेज प्रणाम करते थे, ये ज्ञान की ये शक्ति है, ये पावर है, इसलिए ज्ञान लेते रहो और आगे बढ़ते रहो। इसके बाद इन्होंने ठान लिया, नौकरी छोड़ दी कि मैं कलकत्ता में रहूंगा और वहां से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं संवाद कौमुदी, जैसे उन्होंने लेख लिखे कि मैं लेखों के माध्यम से समाज को परिचित कराऊं, संवाद कौमुदी मराठों लखन, बहुत ईसा के नैतिक वचन, इन्होंने कई ग्रंथ लिखे। और इसी समय इन्होंने एक अच्छी किताब लेख भी लिखा था, इंक्रोचमेंट ऑन द राइट्स ऑफ द हिंदू फीमेल्स, मतलब जो महिलाएं हैं, नारी हैं, उनके जो अधिकार हैं उन पर इन्होंने किताब लिखी कि उनके कई अधिकार नहीं है, घर में अधिकार नहीं है, संपत्ति में अधिकार नहीं है, विधवाओं के अधिकार नहीं है, बोलिए कई अधिकार नहीं है, उनके बारे में लिखा इन्होंने। इसके बाद इन्होंने बहुत अच्छी बात कही तर्क, शास्त्र और ईश्वर तीनों पर, कि तर्कपूर्ण तरीके से अगर शास्त्रों की व्याख्या की जाए तो हम ईश्वर को अच्छे से समझ सकते हैं, एक ईश्वरवाद को समझ सकते हैं। अर्थात तर्कपूर्ण तरीके से शास्त्रों की व्याख्या करें तो ईश्वर के एक ईश्वरवादी स्वरूप को समझ सकते हैं हर धर्म में। और यह तर्क किस पर आधारित होना चाहिए? नैतिकता और विज्ञान और ज्ञान पर। कितनी बहुत शानदार बात कही इन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है इनके द्वारा कही गई। तीन चीजों का मिलन, तर्क, शास्त्र और ईश्वर का अगर मिलन हो जाए तो हम ईश्वर की, एक ईश्वरवाद की व्याख्या को समझ सकते हैं, एक ईश्वरवाद को स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने, राजा जी ने, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। एक ऐसा समाज जिसमें कि किसी प्रकार का कर्मकांड नहीं है, बिल्कुल वर्तमान समाज से पृथक, जो उस समय का समाज हो उससे अलग से ऐसा समाज बनाया जिसमें किसी प्रकार की कुप्रथाएं ना हो, जिसमें किसी प्रकार का कर्मकांड ना हो, अंधविश्वास ना हो, जिसमें बाल विवाह, सती प्रथा, शिशु हत्या, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा जैसी अशिक्षा जैसी, तो ऐसे एक अलग से आदर्शवादी समाज की स्थापना की। और इस समाज के लोग हर एक शनिवार को बैठकर बाकायदा सभी धर्मों के लोगों के साथ चर्चा भी किया करते थे। सोचिए इस समाज के लोग जिन्होंने उपनिषदीय चिंतन पर, आत्मा की अमरता पर, ईश्वर के एक ईश्वरवाद पर, और कहा किसी पुस्तक और व्यक्ति को मोक्ष का साधन मत मानिए, हमेशा वही मानिए जो सही हो। क्या बात है, कितना शानदार इन्होंने ज्ञान दिया। क्योंकि जब इन्होंने सती प्रथा निरोधक कानून बनवाया, विलियम बेंटिंग उस समय अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे, 4 दिसंबर 1829 को इनके प्रयासों से सती प्रथा निरोधक कानून बन गया। परंतु जैसे ही कानून बना तो इनके विरोध में एक धर्मसभा बना दी, और बीथी एक उन्होंने वकील किया धर्मसभा ने, और उस बीथी वकील को इंग्लैंड भेज दिया कि जाओ और प्रीवी काउंसिल में अपील करो कि भैया सती प्रथा मिट गई तो हमारा क्या होगा। क्योंकि समाज के किसी वर्ग का उस कुरीति कुप्रथा से क्या हो रहा था, लाभ प्राप्त हो रहा था। किसी दिन सती प्रथा पर मैं अलग से वीडियो बताऊंगा ना,
तो इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल में जाकर इनके खिलाफ, परंतु सोचिए कितनी बड़ी जीत थी। इन्होंने बकायदा उपनिषदों का आधार रखा, इनको बुलाया और इन्होंने बकायदा उस प्रीवी काउंसिल में राजा राम मोहन राय ने आधारपूर्ण तरीके से कहा कि बताइए मैं कहाँ गलत हूँ। किसी किताब में अगर सतीपत, भाई साहब प्रीवी काउंसिल ने इस धर्म सभा की अपील को, इस वकील की अपील को रद्द कर दिया। ये बहुत बड़ी जीत थी और समाज में ये बात स्थापित हो गई कि वाकई में कर्मकांड है, ये गलत है। अगर भाई साहब ये केस हार जाते तो कभी कर्मकांड दूर नहीं होते और आज हम यहाँ नहीं होते। बोलिए, आज भी समाज अंधकार में युग में चल रहा होता। बोलो, राजा जी की बहुत बड़ी जीत थी, ब्रह्म समाज भी बन गया। इन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारी मात्रा में संसाधनों की भारत से लूट कर रही है, चाहे वो संसाधनों का लूट मतलब आर्थिक दोहन हो, चाहे वो अपव्यय हो, चाहे वो भारत से पैसा इंग्लैंड जा रहा हो, चाहे वस्तुएं जा रही हो, चाहे महंगे दाम पर अंग्रेज भारत में वस्तु बेच रहे हो। तो इन्होंने कहा कि यार ये लूट तो बहुत खतरनाक है, इस लूट के लिए मैं क्या करूं। अंग्रेजों के खिलाफ भी आवाज उठाई, अभी अपने समाज के खिलाफ आवाज उठाई, अब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई कि ये गलत है, पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। इसलिए दिमाग में उनके आइडिया आया क्यों ना मैं इंग्लैंड जाकर ये बात कहूं, पर वो इंग्लैंड जाते कैसे। तभी उन्हें एक अवसर मिल गया। कुछ समय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय होता था और किसी कारणवश अंग्रेजों ने उनकी पेंशन में कमी ला दी या बंद कर दी। उन्होंने कहा अकबर द्वितीय ने कि भैया यार तुम ही एक पढ़े लिखे इंसान हो, सोचो मुगलों का मुगल बादशाह उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, अंग्रेज भी हाथ जोड़ के खड़े, कितने बड़े आदमी होंगे यार। शिक्षा कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी शक्ति है कि व्यक्ति को कहां से कहां लाके खड़ा कर देती है। राम मोहन राय एक साधारण से गांव में पैदा हुए परंतु असाधारण काम कर डाला। सोचो, तो उन्होंने कहा यार इंग्लैंड चले जाओ, हम खर्चा दे देंगे, हम व्यवस्था कर देंगे, और अवसर मिल गया और इंग्लैंड पहुंचे। भाई साहब इंग्लैंड जैसे ही गए, लिवरपूल पर इनका बहुत भव्य स्वागत हुआ। भाई विद्वान दार्शनिक पत्रकार बहुत बड़े बड़े फिलोसफर इनसे मिलने के लिए आए, हाथ जोड़े, और बकायदा ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों ने 6 जुलाई 1831 को इनको भोज पर बुलाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों ने बकायदा कहा कि राजा राम मोहन राय आपकी हम कुशल स्वास्थ्य चाहते हैं, कुशल क्षेम चाहते हैं, बताइए। स्वागत किया, अभिनंदन किया, और विलियम फोर्थ उस समय राजा हुआ करते थे इंग्लैंड के, उन्होंने उनके राजअभिषेक में उन्हें बुलाया बकायदा। और राजअभिषेक में बुलाना बड़ी बात नहीं है, जो राज्याभिषेक में विलियम फोर्थ जो राजा था इंग्लैंड का, उसके राज्याभिषेक में जो लोग आए थे, राजदूत जो आए थे विदेश, उनके साथ बैठाया। यार कितनी बड़ी गरिमा की बात है, उनके साथ बैठाया। जब अंग्रेज हमारे देश में हमें गुलाम बना रहे थे, 1833 का अधिनियम आने वाला था, तब 1831 में जाकर वहां एक व्यक्ति, सोचिए, अंग्रेजों को खुली चुनौती दे रहा है, और बकायदा इतना ही नहीं, संसद में बुलाया और संसद में उन्होंने कहा कि लूट बंद कर दो, और संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा लूट बंद कर दो। और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ, जो आज यूएनओ की हम बात करते हैं, उसकी विचारधारा, उसकी नींव इन्होंने वहीं रख दी थी। कहा कि मानवता विश्व के लिए किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति या किसी देश के लिए नहीं है, और मानवता के लिए आपसी झगड़ों को शांत करने के लिए हमें ऐसी एक संस्था का निर्माण करें जो पूरे विश्व की मानवता की रक्षा करे। अर्थात जो यूएनओ आज हमें दिखाई दे रहा है वर्तमान स्वरूप, वो कहीं ना कहीं इन्होंने राजा राम मोहन राय ने उस टाइम में पूरे विश्व को उस विचारधारा से परिचित कराया। फ्रांस के सम्राट से मिले 14 अक्टूबर 1832 को, और फ्रांस के सम्राट से मिलकर भी बहुत खुश हुए, क्योंकि फ्रांस में भी स्वतंत्रता समानता जैसे गुण, आराम नहीं, स्वतंत्रता समानता ऐसे ली भी है। तो सोचो, फ्रांस के सम्राट से मिले। इसके बाद बाकायदा अकबर जो द्वितीय थे, उसका 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष भत्ता बढ़ाया भी गया, परंतु ये लगातार लड़ते उनकी तबीयत खराब हो जाती है, अंततः इनके बैंक फेल हो जाता है और ये बीमार हो जाते हैं, और ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी विदेशी धरती पर इस महान सपूत की, महान व्यक्तित्व के धनी की मृत्यु हो जाती है, शांत हो जाती है वहां पर। और 27 सितंबर 1833 में इनका देहांत हो जाता है, और इनके जो शिष्य थे, इनके जो अनुयायी थे देवेंद्रनाथ टैगोर, आखिरकार इंग्लैंड पहुंचते हैं और उनकी जो अस्थियां थी 1842 में, जो उनकी अस्थियां थी, उनके एक अच्छे से स्थान पर ले जाकर बाकायदा एक बड़ा सा एक इनके वो बनवाया जाता है, ताकि इनके आत्मा को, इनकी गरिमा को बाकायदा शांति मिले, सम्मान मिले। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक, सती प्रथा निरोधक कानून को पास कराने वाले, इन्होंने संवाद को अपनी मराठुल अखबार, गीसा के नैतिक वचन और कई लेख लिखे, और इसी के माध्यम से पूरे समाज को इन्होंने बकायदा कई विरोधों के बावजूद बदलने का प्रयास किया और बदला भी। तो आज हम इनको नमन करते हैं,
या आपकी मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है, परंतु ये जीवन में भी अपनाने वाले हैं। मतलब हमें राजा राम मोहन राय जी को जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ज्ञान से आज भारत में अंधकार खत्म हुआ, राष्ट्रवाद जागा, उसी राष्ट्रवाद से आंदोलन हुए और इन्हीं आंदोलनों ने देश की आजादी की कहानी लिखी। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ, दयानंद सरस्वती जी के साथ, विवेकानंद जी के साथ। हर एक दार्शनिक को, हर एक विद्वान को, समाज सुधारक को यहाँ पर पढ़ेंगे, ऐसे कि आप कभी ना भूलें और उन पर कोई भी आपको लेख लिखने के लिए आए और जीवन में भी आप कोशिश करें कि इनको उतारें। हमें भी पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम भी राजा राम मोहन राय बने, हम भी समाज में कुछ तो सुधार करें। धर्म में अगर लग रहा है समाज में कहीं कहीं पाखंड हो रहा है या कोई कुरीति है जिसके कारण किसी महिला के साथ या किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव हो रहा है या शोषण हो रहा है, तो उसे रोकने का प्रयास करें। यही सच्ची मानवता है कि हम एक मानव की रक्षा करें मानव होने के नाते। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।